लिए क्या सिलेबस रहता है। एनवीएस में अगर आपको भर्ती लेना है नवोदय विद्यालय समिति में, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रहता है उसके लिए सिलेबस क्या है। तो इसके लिए जो जर्नल अवेयरनेस रहता है वो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, और रहता है रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और फिर हो गया पार्ट 5 हो गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जैसे एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्वायरमेंट हेडिंग। अगर अब मैं पीजीटी हिस्ट्री से अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे से सब्जेक्ट रिलेटेड जो सिलेबस रहेगा वो एनवीएस के वेबसाइट में है, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा उस सब्जेक्ट से। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो पैडागोगी रहता हो गया, और हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है उससे रिलेटेड हो गया। और पार्ट 6 दे रहा है जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल हिंदी इंग्लिश में रहेगा। इसमें 10 क्वेश्चन आएगा और इसमें आपको 4 मार्क्स लाना है, मतलब 4 क्वेश्चन सही करना है, तभी आपका ये क्वालिफाई पेपर रहता है, नॉट बी इवैल्यूएटेड। इसका मार्क्स कैंडिडेट विल नॉट, इसका मार्क्स जो है वो इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना रहेगा। और जो मार्क्स मतलब मेरिट बनेगा वो पार्ट 1 to 5 में जो स्टूडेंट स्कोर किया रहेगा, ये वाले जो मार्क्स है 130 नंबर के, उसमें उनका मेरिट बनेगा। ये इसके लिए 3 घंटे आपको टाइम मिलता है ये वाला एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ आईसीटी के 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, और डोमेन नॉलेज हो गया, सब्जेक्ट रिलेटेड हो गया, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोगी हो गया, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन सब्जेक्ट रहता है एनवीएस में। अगर कोई जियोग्राफी से अप्लाई कर रहा है उसके जियोग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट इसमें वो मेन रहता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम टीजीटी का सिलेबस क्या रहता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें जो है जनरल अवेयरनेस का उसका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं। फिर हो गया रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, नॉलेज ऑफ आईसीटी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और डोमेन सब्जेक्ट अब जिस सब्जेक्ट से टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की अप्लाई कर रहा हो, कि मैं टीजीटी अगर मैं सोशल साइंस से अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें सोशल साइंस का रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल जो ग्रेजुएशन का रहता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोगी एंड केस स्टडी क्वेश्चन, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रहेगा, और खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है उसका होगा। और इसमें 120 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन रहते हैं, 3 घंटे इसमें टाइम मिलता है और विदाउट ब्रेक रहता है। और इसमें मेन है जो आपका मेरिट बनेगा वो ये 1 to 5 जो सिलेबस दिया गया है 120 मार्क्स का उस पर बनेगा। साथ में जो पार्ट 6 रहता है ये क्वालिफाइंग रहता है। इसके लिए आप तो कोई सभी 3 सब्जेक्ट रहते हैं, एक तो जनरल हिंदी ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश हो गया, 2 सब्जेक्ट रहते हैं, और रीजनल लैंग्वेज अगर मैं बंगाल में रह रहा हूँ तो बंगाली भाषा से एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो इसमें जो 3 सब्जेक्ट रहता है, जैसे बंगाली ले लो, रीजनल लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज के पार्ट दिया है आपको, कोई से भी ले सकते हो कि तीनों में 10 क्वेश्चन आएंगे, तीनों सब्जेक्ट उसमें 4 क्वेश्चन को सही करना रहेगा, तब आप आगे के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होगे। इसको क्वालिफाई कर लिए तब तो पार्ट 1 to जो 5 तक है इस पर मेरिट बनेगा, लेकिन इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ये वाला जो पार्ट 6 का है रीजनल लैंग्वेज का उसको, उसके बाद आपके आगे के एग्ज़ाम चेक होगा। तो ये जो है स्टूडेंट जवाहरलाल नवोदय विद्यालय रीजनल लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज है, एक तो असमी हो गया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, बोडो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गारो, खासी, मिजो, इंग्लिश। अगर आप जनरल हिंदी, एक तो आपको जनरल हिंदी हो गया और फिर जनरल इंग्लिश हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट हो गया। अगर आप फिर रीजनल लैंग्वेज में आप हिंदी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, इसमें हिंदी भी ऑप्शन में है, इंग्लिश भी ऑप्शन में है, तो आपको जो रीजनल लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा टफ का रहेगा। अगर जनरल हिंदी में जो क्वेश्चन आ रहा है उससे थोड़ा टफ लेवल का रहेगा, जो रीजनल लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश का जो क्वेश्चन रहेगा वो। यहाँ पे देखो ये हिंदी भी है, रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश भी है, तो आप लोग अगर जनरल हिंदी के लिए ट्राई कर रहे हो, ऐसे छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट से हो और आपको कोई सब्जेक्ट है नहीं रीजनल लैंग्वेज में, तो आप हिंदी से ही दिलाना और हिंदी को थोड़ा अंदर तक
या प्रीवियस ईयर पे किस प्रकार से इसे क्वेश्चन आया उसको देख लेना, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इसमें। और फिर आगे क्या है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके फॉर्म को, वो बताया गया है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1800 हो गया, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या उससे रिलेटेड जो टीचर है जैसे म्यूजिक टीचर, पीटी टीचर, इनके लिए 1500 हो गया, लाइब्रेरियन के लिए। ये इसका एग्ज़ाम फॉर्म है, एग्ज़ाम फीस है। और ये फिर उस टाइम का जो फॉर्म निकला था उसका डेट वेट दिया है, और फिर ये हो गया, ठीक है।